रूमी, इतना क्यों परेशान हो रही हो? क्या लिखा है इन मैसेजेस में? अम्मी, शादी के ड्रेस का रंग भी नीला होगा। अम्मी से कह चुका हूँ। अम्मी, अम्मी इसको कहें कि मेरा मोबाइल वापस करें। अम्मी मेरा मोबाइल। ये तो अच्छा हो गया कि ब्लू कलर का ड्रेस है, मेरे फिरोजे का सेट कितना अच्छा लगेगा। अम्मी आप तो और सुनिए, आगे बहुत कुछ लिखा है अम्मी। खबरदार, जो एक लफ्ज भी तुमने आगे पढ़ा हो तो मिनाल। क्यों? ऐसा क्या लिखा है आगे जो मैं पढ़ नहीं सकती? हाँ, मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगी। अरे सब्र से काम लो, दे रही हूँ। मिनाल, ये सारे एसएमएस सरमत ने मुझे भेजे थे। तो मिनाल रुको। वैसे सरमत भाई बड़े रोमांटिक निकले, ये तवक्को नहीं थी उनकी। या अल्लाह, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मिनाल। वो भाई हैं तुम्हारे बड़े। मिनाल, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए रूमी। बहनों से हर सीक्रेट शेयर किया जाता है और तुम वो कितना परेशान हो रही हो। इतनी सी बात नहीं तुम्हें बर्दाश्त हो रही कि मैं तुम्हारे मैसेजेस पढ़ लूंगी? अरे हर बात तो तुम्हें पता है, लेकिन कुछ प्राइवेसी भी होती है मिनाल। इधर देखो, मैं इधर। छोटी बहन से कैसी प्राइवेसी? कोई प्राइवेसी शिवेसी नहीं होती है। मिनाल दे रही हो मेरा मोबाइल। मिनाल, अरे मिनाल। ओहो हो। अब तो वक्त तुम्हारे बगैर कटता नहीं, बहुत याद आती है तुम्हारी। मिनाल, मिनाल खबरदार, जो एक लफ्ज आगे पढ़ो तो। मिनाल दे दो मेरा मोबाइल। मिनाल, समझ में आया कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। एक तो तुम अपने लंबे कट की वजह से ना फायदा उठा रही हो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई ये जगह तुम लोगों को मिल गई खेलने के लिए, अंदर जाके खेलो कमरे में। खेल नहीं रहे मामू, ये मेरा मोबाइल भी दे रही है। क्या करते हैं मामू आप? इतनी जोर से कोई गिरता है? नहीं, क्या जरूरत थी इतना ओवर रिएक्ट करने की? चंद सेकंड की कमर्शियल के लिए तुमने इतनी बड़ी ऑफर ठुकरा दी। बहुत बेवकूफ़ी की है तुमने। जिंदगी में एक आध कॉम्प्रोमाइज करना कोई गुनाह नहीं होता। प्लीज, मेरा वैसे बहुत दिमाग खराब हो रहा है इस वक्त। वो तो हमेशा रहता है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं है कि तुमने कितनी जॉब्स छोड़ दी हैं, और मैंने भी तुम्हारे साथ। तो तुम्हें किसने कहा मेरे साथ जॉब छोड़ा करो? बल्कि अभी भी देर नहीं हुई। सलमान साहब तुम्हें बड़ी खुशी से दोबारा एक्सेप्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी में। हाजिर, जब तुम्हारे साथ आगे चल पड़ी हो तो पीछे मुड़ के क्या देखना। अब हम दोनों मिलकर जॉब ढूंढेंगे। पहले कभी अलग काम किया है, जॉब करेंगे। इसलिए मैं इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। ये लीजिए मामू, ये पी लें जल्दी से। अच्छा जल्दी पी लो, गरम गरम। एक तो मुझे गर्म दूध पिया नहीं जाता, ऊपर से इसका इतना गंदा रंग। हाँ जी, इसमें हल्दी मिली हुई है, तुम्हारी चोट को आराम मिलेगा। जल्दी से पी लो, शाबाश। हंसी, तुमको क्यों हंसी आ रही है? इसको तो हमेशा मेरी चोटों पे हंसी आती है। तो आप हरकतें ऐसी करते हैं ना मामू? हरकतें? और नहीं तो क्या, भाग हम दोनों रहते, चोट ही नहीं लग गई। अच्छा मामू, आप ये पी लें, बाद में हम डॉक्टर को भी दिखा देंगे एहतियातन। अच्छा, चोट इस तरह की है ही नहीं कि डॉक्टर के पास जाया जाए, लेकिन इस तरह की चीज पी के जरूर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। एक मिनट, अगर आपकी नजर में ये चिप्स पे है ना, तो आई एम सॉरी, ये तो आपको नहीं मिलने वाला। देखो भांजी, ये ज्यादती है। तुमने हमेशा बुरे वक्त में मेरे साथ छोड़ा है। हाँ, मैंने साथ छोड़ा? याद है उस दिन जब बहुत तेज बारिश हुई थी और अम्मी ने पकौड़े बनाए थे, किसने खाए थे सारे? एक नसीब नहीं हुआ था मुझे। मनाल, तुम तो ऐसे लड़ रही हो जैसे तुम्हारी बराबरी का हो। और गाजी, तुम्हें भी इन लोगों से लड़ने में बहुत मजा आता है। जाओ देखो किसका फोन आया। मामू ये तो गाजी पियो, गरम पियो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं रूमी बात कर रही हूँ। बताने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या मैं इतना भी नहीं पहचान सकती? खैर, ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी घर पे हैं या कहीं लूट मार सेल में घर से बाहर तशरीफ ले गई हैं? अरे नहीं आंटी, अम्मी तो घर पर ही हैं। इतनी गर्मी में अम्मी कहाँ जाएंगी? आप जानती तो हैं कि अम्मी को बाजार के नाम से कितनी चिढ़ है। हाँ, अगर कुछ खास लेना होता है तो अम्मी शाम में ज़रूर जाती हैं। फिर उफ, मुख्तसर बात किया करो रूमी, तुम्हें भी अपनी बहन की तरह ज़्यादा बोलने की आदत पड़ गई है। मैं फिर अम्मी को बुलाती हूँ। अरे बुलाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी माँ को मेरा पैगाम दे देना बस। जी ठीक है। क्या?
नैयर आपा आ रही हैं? बहुत बुरी खबर लाई हो तुम रोमी। अरे बजने देती फोन को। एक तो न जाने तुम दोनों की अकल को क्या हो जाता। पहले मेरे पाँव में दर्द, अब उनके आने से मेरे सर में भी दर्द शुरू हो जाएगा। गाजी, तुम इतनी बुरी शक्लें क्यों बना रहे हो? मेहमानों के आने से खुश हुआ जाता है। नैयर आपा के आने से सिर्फ वही खुश हो सकता है जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। माय डियर मम, आप इस वक्त रूमी को भूल रहे हैं। देखिए देखिए, जब से फोन आया है मुस्तकिल मुस्कुराहट है इसके चेहरे पे। और हो भी क्यों ना, आखिर सासू माँ जो है इनकी, इस बेवकूफ से ज्यादा इस वक्त और कोई खुश नहीं हो। नैयर आपा के साइड इफेक्ट से वाकिफ नहीं है बेचारी। होने दो खुश, हम तो सिर्फ इसके लिए दुआ खैर ही मांग सकते हैं। सरमत को यही वालदा मिली थी। यार हद हो गई है। इंसान का अपना भी कोई स्टैंडर्ड होता है यार। अब ऐसी बुरी भी नहीं है बेचारी, तुम तो बिला वजह उनके पीछे पड़ जाते हो। बस जरा सी अंदाज की तो तेज है। बस अंदाज, पूरी की पूरी तीर अंदाज है वो। और उन्होंने वो तीर चलाए कि याद रखेगी। बुरी बात है। जानती हूँ मैं सब कुछ। अच्छा। आज रात तो लगता है मैडम के ख्यालों में गुजर। वैसे आज़र भी हद करता है भाई। अच्छी से अच्छी जॉब छोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगाता। अगर ऐसा ही बिहेवियर रहा ना तो सारी जिंदगी ना खुद सेटल होगा और ना तुम्हें सेटल होने देगा। मम्मा आप नहीं समझेंगी, आसर जो है ना वो आम लोगों से थोड़ा डिफरेंट है। अपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ करना उसके लिए नामुमकिन है। और वो उन लोगों जैसा तो बिल्कुल नहीं है जो हर कीमत पे अपनी जॉब बचाने की कोशिश करता है। ये सब कहने की बातें हैं। अगर उस पर कोई जिम्मेदारी पड़ती ना तो फिर मैं देखती उसके कायदे और कानून कहाँ जाते। उसको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि अहमद भाई जैसा शफीक बाप उसके सर पर है। खैर ये बताएं कि आज का क्या प्रोग्राम है आपका? शीरीन खान के पास लंच है, उसके बाद हमारी ग्रुप की मीटिंग भी है। दरअसल इस साल जो बेसहारा लड़कियों की दरखास्तें आई ना शादियों के लिए, उनको डिस्कस करना है। तो यानी आज आप बहुत बिजी होंगी। ऐसा ही है। चले तो फिर रात में मुलाकात होती है। मुझे आज़र के साथ कहीं जाना है। अलाउ मी टू गो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। यू टू।